ओम शांति। हम सब दादी जानकी के तपस्या से किए हुए जीवन का अवलोकन कर रहे हैं। दादी की लाइफ में आदि से पढ़ाई से प्यार, बाबा से प्यार, एक मुरली को 13 बार पढ़ना और मुरली बिल्कुल चित्त पर छप जाए, ये हमारी दादी ने जो इतना अभ्यास आदिकाल में किया, उसका फल ये रहा जो दादी ज्ञान की सरिता, मास्टर ज्ञान सागर, बुद्धिवानों की बुद्धि जो अभी हम सब सुन रहे हैं, ये दादी पर मनन शक्ति आदि ये सब उसका परिणाम है। दादी को कभी भी कोई अन्य पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं था। दादी की बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर थी, जो बाबा मधुबन में क्या मुरली चला रहा है, दादी अमृतसर में बैठे उसे कैच कर लेती थी और दादी अपना अनुभव सुनाते थे। हू बहू वही भाषण किया जो बाबा ने लिख करके भेजा। कारण दादी ने अपने जीवन को व्यर्थ में नहीं लगाया, नेगेटिव में नहीं लगाया, वेस्ट नहीं किया, पल पल अपना सफल किया। दादी के लाइफ से हम ये शिक्षा लेते हैं कि अपने प्यारे बाबा की मुरली को इतना हम प्यार से पढ़ करके धारणा में लाएं, जो हमें भी ऐसा अनुभव हो कि हम ज्ञान सरोवर हैं, ज्ञान की सरिता है। दूसरी बात, दादी जी से बचपन से ही संपर्क तो नहीं कहूँगी, परंतु इंटरैक्शंस रहे। बेंगलोर से हम लोग मधुबन आते थे, रास्ते में पूना आता था, तो हम दादी के पास हृदय पुष्पा दादी हम लोग को ले जाते थे। उनकी पालना, हॉस्पिटैलिटी, और उसके बाद मधुबन में ये भाग्य रहा, पांडव भवन में अपनी ट्रेनिंग संपन्न 69 में करने के पश्चात दादी 5-6 हम कन्याओं से 15 दिन अलग से अपने रूम में हमें समय देते थे। और उस समय दादी ने एक पाठ पक्का कराया था कि न कभी किसी को प्रभावित करना है और न ही कदापि किसी के प्रभाव में आना है। उस समय का पाठ, अन्यथा ये ग्रहण की तरह होता। और दादी हमेशा इस बात को कहा करते थे। दादी जी को टीचर से अति प्यार था। मधुबन टीचर्स आए और उनका क्लास ना हो, ये संभव नहीं। दादी स्वयं उस क्लास में उपस्थित होते थे और हम बहनों को दादी एक सेंटेंस दादा विश्व किशोर का सुना करके प्रेरित करते थे। दादी अपने अनुभव से सुनाते, वो लंबी बात हो जाएगी। शॉर्ट में दादी कहते थे, देखो विश्व किशोर दादा कहा करते थे, ज्ञान सुनाना, भाषण करना, कोर्स कराना
बहुतों को आता है, लेकिन हड्डी सुख देना नहीं आता। हड्डी सुख देवे, हड्डी सुख क्या है? जिसमें आत्मा को तृप्ति का अनुभव हो, संतोष का अनुभव हो, शक्ति का अनुभव हो, खुशी का अनुभव हो, वो देना नहीं आता। वो क्या चीज है? भासना, वो दैवी भासना। वो दादी कहते थे देना आप लोगों को सीखना है। दादी हमारे चीफ थे, प्रशासन के हेड थे। तो दादी जी के साथ कई बार ट्रैवलिंग में रूहान होती थी। दादी आप सब जानते हैं कि जब कार में ट्रैवल करते थे तो अपने साथ ले कहते थे मेरे से प्रश्न पूछो, रूहान करो। एक दिन मैंने सवाल किया, मैंने कहा दादी संगठन होता है, कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है और आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, आपके पास बिल्कुल स्पष्ट अंगे अखरे सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, वो झूठ बोल रहा है, स्वीकार नहीं करता, ऐसे में क्या किया जाए? कहा जाए उसको या नहीं? दादी ने बड़ा विजडम का जवाब दिया। दादी ने कहा उसको छोड़ दो, नहीं तो उसका पाप का खाता और बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो बाबा से झूठ बोल रहा है तो पाप का खाता बढ़ेगा। ये एक चीज दादी जी ने सिखाई। दूसरी, एक बार इसको मैं कई बार शेयर कर चुकी हूं कि एक बार दादी के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने कहा दादी मेरा एक सवाल ये है कि कोई आत्मा जिस पर आपको बहुत फेथ है, आप आंख मीट करके उस आत्मा के ऊपर फेथ रख सकते हैं, कभी अगर उस आत्मा ने झूठ बोल दिया आपसे तो फेथ टूट जाता है, दिल नहीं करता इस आत्मा के साथ हम व्यवहार में आए। इतने समय से आपने फेथ रखा और अब वो तो शक पड़ता है, क्या पता पहले भी ऐसे कर रहा हो। तो मैंने कहा दादी मैं चल नहीं पाऊंगी, इस तरीके से मेरा उस आत्मा के साथ व्यवहार हो नहीं पाएगा। दादी जी ने मेरे से एक सवाल किया। दादी ने कहा तुमने ये फेथ जमाने में कितना टाइम लिया? मैंने कहा दादी बहुत सारे वर्ष, इतने वर्ष हो गए। दादी की विजडम की बात, इतने सालों के फेथ को तुम एक घटना से तोड़ना चाहती हो? बात समझ में आई। दादी ने कहा इतने सालों का फेथ है और ये घटना तो एक ही है ना, इस कारण तुम उस आत्मा से अपना संबंध तोड़ना चाहती हो? मैंने कहा दादी लेकिन मेरे को अब फेथ तो नहीं होगा ना? दादी ने कहा ये भी रॉन्ग, क्योंकि तुम्हारे वे वाइब्रेशन उसको जाएंगे और वो उसको नॉर्मल होने नहीं देंगे। तो मैंने कहा दादी कुछ तो करना पड़ेगा, ध्यान तो। दादी ने कहा अटेंशन भले रखो लेकिन शुभ भावना रखो, व्यवहार नहीं तोड़ो। और आज ये बात मैं अच्छे अच्छे मैनेजमेंट के लेक्चर्स में जब लोगों को बताती हूँ, उनको बात समझ में आती है। दादी जी की जो व्यवहारिक गहराई थी वो भी जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त थी। समय की सीमा है, नहीं तो आपको कई बातें बता सकती थी। एक बात जो दादी जी के दिल की आश थी और दादी ने किया। एक बार कहते हैं ब्रिजमोहन भाई को बोला तुम 1,00,000 की सभा इकट्ठी करो, मैं बाबा के महावाक्य उस सभा में सुनाऊंगी। भगवानोवाच 1,00,000 की सभा में सुनाना चाहे तो मेरा दिल करता है बाबा को मैं कंधों पर बिठाऊं, सारे विश्व में घुमाऊं, ये मेरा बाबा है। ये दादी जी की शुभ इच्छा रहती थी और दादी जी ने किया। पिछले दिनों
जब दादी जी के स्टैंप के बारे में मंत्रियों से मिलना होता था तो रविशंकर प्रसाद जी, जो कि मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट के, उनको हमने दादी जी की पुस्तक दी, 100 years ऑफ सर्विस, कुछ इस तरीके की है, वो दी। उन्होंने वो किताब लाइन बाय लाइन पढ़ी और नेक्स्ट टाइम जब मैं मिली, रविशंकर जी कहते हैं, दादी जानकी जो एक अक्षर अंग्रेजी का नहीं जानती थी और आज 137 देशों में जो सेवा केंद्र खोले, फिर पूछा कितने केंद्र लंदन में हैं, कितने केंद्र वहाँ पर, ये सब जो उन्होंने पूछा, कहते हैं कि इनकी तो स्टैंप निकलनी चाहिए। और उसके साथ साथ बोले कि आप अपने सब बड़ों को लेकर के आना कि दादी जी की सब बहुत श्रद्धा भाव उनका उनके प्रति जागृत हुआ कि एक महिला बुजुर्ग इतने वर्ष की एक अक्षर नहीं जानती और इतने बड़े बड़े काम उसने किए। तो ये दादी जी की जो बाबा से प्रीत थी, दिल का प्यार था, समर्पण भाव था, आज दादी की सारी महिमा उस कारण से है। जैसे बाबा एक कदम हम बच्चों को कहता है, दादी जी ने कभी भी अपने साथ नरमाई नहीं बरती, कभी भी अपने आप को शीतलता से नहीं चलाया। एक सोल्जर के माफिक, एक कमांडर के माफिक दादी ने स्वयं को चलाया। एक दिन दादी ने बताया, प्रकृति जीत थी दादी ने बताया कि मुझे बहुत दर्द था, सीने में बहुत दर्द था, लेकिन दुख नहीं था। यानी प्रकृति को इतना जीता है, दर्द की महसूसता है, लेकिन प्रकृति ने दादी के मन को कष्ट नहीं दिया। कभी कभी दादी जी 1 सेकंड के लिए कहते थे बहुत दर्द है, 1 सेकंड, दादी साइलेंस में चले आते थे और फिर बातचीत करना शुरू करते थे। दादी आपने क्या किया? कहा, बाबा को कहा इस दर्द को अभी शांत कर दो। सेवा में आप देखेंगे एंड तक दादी इसीलिए उपस्थित रहे कि दादी को प्रकृति अपने वश नहीं कर सके। प्रकृति जीत, हम सब के दिलों को दादी जी ने कैसे जीता, वो हम सब के पास प्रमाण है। ऐसी दादी जो गई नहीं है, अभी कोई बहनें कह रही थी सब बड़े हमारे जा रहे हैं, नहीं, कहीं नहीं जाते। ऐसी आत्माएं अमर होती हैं और हम सब के ऊपर छत्र छाया के रूप से अभी भी उपस्थित हैं और सदा ही उपस्थित रहेंगी। हम उनकी बातों को जीवन में अपनाएं, धारणा में रखें, तो दादी हमारे साथ साथ है, कदापि जा नहीं सकती। ओम शांति।